शायद हमने जितनी कथाएं बाँची हैं, हमने जितनी कथा करी है, 30 से 35 साल के इतिहास में यह पहला पंडाल है जो इतना लंबा लंबा, इतना चौड़ा, इतना विशाल बनाया। और उसमें भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि कथा के पहले दिन ऐसा कोई पंडाल नहीं है जो रत्ती भर भी खाली पड़ा हो, पूरे के पूरे बाबा की कृपा से भरे पड़े। प्रणाम करते हैं हम आपको, नमन आपके विश्वास को, आपकी श्रद्धा को, आपके शिव के भरोसे को, आपके शंकर भगवान की अविरल भक्ति को। एक पत्र है, देखिए। पत्र आस्था चैनल पर और एलईडीओं पर चलेगा। आप लोग एलईडी पर पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा नाम मनीषा कुलकर्णी, राहता तालुका अस्त गांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मैं मनीषा कुलकर्णी, राहता तालुका अस्त गांव की रहने वाली। गुरुदेव, सबसे पहले मैं बीके पाटिल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार करती हूँ। शायद हमने जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारे क्षेत्र में भी हमको शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल जाए। बाबा, मैं डॉक्टर पाटिल साहब को भी धन्यवाद देती हूँ कि हम बहनों का मान रखा उन्होंने और ये शिव महापुराण की कथा को हमारे क्षेत्र में लेकर आए। दस अगस्त को 2024 में अचानक से पेट में दर्द हुआ मुझे और सोनोग्राफी कराने पर मालूम पड़ा कि मुझे कोई बीमारी लगी। मैं बीके पाटिल साहब को इसलिए धन्यवाद देने के लिए इस पत्र को लिखी हूँ कि जब मालूम पड़ा कि ये तकलीफ़ हो गई, तब हम हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में जाकर, जो कि पीएमटी हॉस्पिटल है, उसमें गए और मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा रोग कैंसर जैसा हुआ। पर पाटिल साहब से 1 मिनट की बात करी और 1 मिनट की बात करी और पाटिल साहब ने सारा इलाज कराने में हमको अग्रणता प्रदान करी। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। एक बेलपत्री, एक लोटा जल, जो जीवन का एक आनंद देने वाला, उसके बल पर आज हमारा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक है, इसलिए हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए। आप लोग यहीं अस्पताल में रहते हैं? श्री श्री हमारे मन में जब आया था कि ये कथा शिरडी क्षेत्र में जा रही है और
माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण विखे पाटिल जी और डॉक्टर सुजय विखे पाटिल जी इस कथा को करवा रहे हैं, तो मन में आया था कि जरूर कोई ना कोई शिव के भक्त हैं, भगवान शंकर के परम उपासक हैं, इसलिए ये कथा इतनी दिव्य और भव्य कराना तो कठिन है, परंतु कोई शंकर का भक्त ही करा सकता है, शिव का भक्त। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया में आगे बढ़ाने वाले कम मिलेंगे, डराने वाले ज़्यादा मिलेंगे, पर जिस पर शिव की कृपा हो जाती है, शंकर की करुणा हो जाती है, फिर उसको डराने वाले नहीं मिलते, उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने वाले उसको प्राप्त होते हैं। अब आप कितने विश्वास के साथ, कितने भरोसे के साथ, कितनी दृढ़ता के साथ, कितने आनंद के साथ इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके अंदर कितना विश्वास है शिव जी के प्रति, आपके अंदर कितना भरोसा है देवाधिदेव महादेव के प्रति, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत दूर दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, पर जहां बैठे हो वहां बैठकर जब आप कथा का रस तत्व ग्रहण करें, पूरी आरती हो जाए, कर्पूर गौरम हो जाए, तब उस भूमि को नमन कर कर, उस पर हाथ फेर कर, उस रज को अपने शरीर पर लगाकर उसको प्रणाम कर कर जाना कि बाबा 3 महीने में मेरी मन की मुराद पूरी कर देना, तो मेरा पत्र भी व्यासपीठ पर पहुंच जाए। ऐसी और मैंने तेरे ही भरोसे, जिन जिन को आता है वो हमारे साथ में गाया करो। मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जावागी, भोले मैं तेरी पद शंभो मैं तेरी पद, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जावागी। कहीं शिव की कृपा से, भगवान शंकर की उदारता से, भगवान शंकर की करुणा से, भगवान शंकर की दया से, भगवान शिव की कृपा से उसने बुलाया, तो आप और हम सदगुरु साईनाथ बाबा की इस पवित्र धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। कौन आता? अपने भक्तों का मान कैसे रखना है, अपने भक्तों को क्या देना है, अपने भक्तों को क्या प्रदान करना है, कैसे देना है, किस तरह से देना है, ये शिव ही जानते। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर इस पृथ्वी लोक में, भूलोक में, इस मृत्यु लोक में है। हम जहां जैसे जब उसको जिस रूप में पुकारते हैं वो हमारे सामने आता है। बस उसको पुकारने के लिए तुम्हारे निर्मल भाव की जरूरत पड़ती है। एक नाव, दूसरा भाव। नाव जानते हो, पानी में चलने वाली जो नौका है, नाव है। कभी आपने विचार करा कि यह कथा होने से पहले ये कथा आज 12 तारीख से दोपहर में 1 बजे चालू हुई है, 16 तारीख तक चलेगी। रोज प्रतिदिन 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा का समय रहेगा। आस्था चैनल पर भी, फेसबुक यूट्यूब पर भी और पंडालों में भी ये कथा चलेगी।
पर जितने इस गांव के आसपास में रहते हैं, लोनी के आसपास के, शिरडी के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, वो सब जानते होंगे कि तुम्हारी जिंदगी में तुमने कभी इतनी जलवृष्टि नहीं देखी होगी जो जलवृष्टि इस कथा के पहले देखी होगी। इतना पानी, इतना पानी, पानी पानी चारों तरफ, जलवृष्टि जलवृष्टि जलवृष्टि। कईयों ने विचार करा कि इतना पानी तो कभी नहीं गिरा, इतनी बाढ़ तो कभी नहीं आई, इतना जल तो कभी नहीं गिरा, हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, इतना पानी तो कभी नहीं। पर कौन बताए, महादेव के आने से पहले गंगा मैया जाकर अपना स्थान संभाल लेती है। और मां गंगा उस भूमि पर पहुंच जाती है जहां पर शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन होने वाला। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अरे जरा दमदारी से दोनों हाथ उठाकर बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय, हर हर महादेव। अब आई आवाज जोरदार। तो ये तो शिव की कृपा। शंकर भगवान को पाने के लिए, शिव को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे विश्वास की जरूरत है, और विश्वास को पाने के लिए तुम्हारे भाव की जरूरत है। एक नाव और दूसरा भाव। नाव पानी में बहती चली जाती है, बहती चली जाती है, और आखिरी में वो नाव फिर किनारे पर जाकर लग जाती है। पहले नंबर पर है नाव, पानी में बहती चली जा रही है, बहती चली जा रही है, और आखिरी में जाकर वो किनारे पर लग जाती है। उसी तरह नाव पानी में बहते बहते मंजिल तक पहुंच जाती है, और संसार का मनुष्य शिव की भक्ति के भाव में बहता बहता शंकर की शरणागति तक पहुंच जाता है। शिव की शरण। भगवान देवाधिदेव महादेव की शरणागति तक वो व्यक्ति पहुंच जाता है। तो पानी में जैसे नाव बहती है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, नाव थोड़े अटकलें आती हैं, उछाल भरती है, थोड़ा बीच में कहीं टकराती भी है, कहीं रुकती भी है, चलती भी है, और अटकलें पड़ते 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 फिर नाव अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। उसी तरह जिसका भाव शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, जिसके हृदय में शिव के प्रति पवित्रता का भाव है, शिव नाम को पुकारने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर के नाम का उच्चारण करने वाला, शिव नाम में डूबने वाला, शिव महापुराण की कथा को अपने भीतर उतारने वाला भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जन्म मिला है तो अटकल नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी, परेशानियां नहीं खड़ी होंगी। सब होगा क्योंकि मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला, मानव की देह, मानव का शरीर। और इस मानव की देह में, मानव के शरीर में ये सब संसार सागर में जब हमारा जन्म होता है तो हमारे भाग्य में, हमारे कर्म में ये सब कुछ लिखा होता है, अटकलें सामने आकर खड़ी होती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान का भजन करने वाला,
शिव नाम लेने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक इन अटकलों को झेलता झेलता अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। और मंजिल पर पहुंच गया तो समझो शिव मिल गया। भगवान शंकर को प्राप्त करना, अगर कोई संसार का व्यक्ति चाहे, कोई भगवान का भक्त चाहे, कोई शिव संसार का भक्ति अगर चाह रहा है कि मुझे शिव तत्व चाहिए, मुझे शंकर को प्राप्त करना है, मुझे शिव की शरणागति में लेना है, मुझे शंकर भगवान के पास रहना है, मुझे शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण करना है, कोई संसार का व्यक्ति चाहे तो उसको शिव मिल सकता है, उसको भगवान शंकर मिल सकते हैं। बस उसका निर्मल भाव और अटूट विश्वास, उसका निर्मल भाव और अटूट विश्वास शिव के करीब में लेकर जाओ। शंकर भगवान के करीब में लेकर जाओ। और ये शिव महापुराण की कथा कहती है, लोणी शिरडी की यह पवित्र कथा वर्णन करती है कि जितना विश्वास लेकर आप लोग इस कथा के पंडाल में बैठे हो, भरोसा लेकर, भाव लेकर आप इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठे हो, तो मेरा देव अधिदेव महादेव भी तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरेगा, कृपा जरूर करेगा। शिव कृपा करेगा, करुणा करेगा, दया करेगा। बस आपका विश्वास और आपका भाव दोनों शुद्ध रहे। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, श्रीमद् भागवत का ये चरित्र है, आपने अपनी जिंदगी में उतारा होगा। कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा है। और कौरवों और पांडवों के युद्ध में कौरवों ने भी विचार करा और पांडवों ने भी विचार करा कि भगवान कृष्ण को इस युद्ध में शामिल किया जाए। भगवान कृष्ण को इस युद्ध में शामिल करा जाए। दोनों ने विचार करा। दुर्योधन भी चले गया भगवान कृष्ण को लेने के लिए, और अर्जुन भी चले गया भगवान कृष्ण को लेने के लिए। विश्वास कैसा होना चाहिए, ये कथा को समझिएगा जरा। और बड़ा सावधानी से सुनिएगा, बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। दुर्योधन भी चले गए और अर्जुन भी चले गए। दोनों भगवान कृष्ण को लेने के लिए गए। भगवान विश्राम कर रहे थे, पलंग पर ओढ़े हुए थे, सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन भी गया, अर्जुन भी गया, दोनों जाकर बैठ गए। भगवान के नेत्र खुले, और जैसे ही भगवान कृष्ण के नेत्र खुले तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। बोलो हर हर। सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को देखा, और भगवान ने अर्जुन को देखकर कहा, क्यों अर्जुन, कैसे आना हुआ? अर्जुन ने कहा, प्रभु, कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है और हम चाहते हैं कि आप हमारी ओर से युद्ध करने के लिए चलें।
फिर इतने में दुर्योधन बोला कि मैं भी आया हूं। मैं भी आया। तब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, तुम क्यों आए हो? कहा, प्रभु कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है तो हम आपको लेने के लिए आए, आप हमारी ओर से युद्ध में। भगवान ने कहा, ठीक है। मेरे पास में दो चीजें, एक मेरी 10 लाख सेना है, दूसरी तरफ मैं अकेला, और मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब आपकी जो मर्जी हो वो आप ले लो। तो दुर्योधन ने कहा कि प्रभु आप युद्ध नहीं लड़ेंगे, आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो मैं आपको युद्ध के मैदान में ले जाकर करूंगा भी क्या? एक काम करो कि आप तो 10 लाख सैनिकों की सेना मुझे दे। भगवान ने दे दी। भगवान ने दे। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं है, अब तुझे चुनना हो तो चुन, नहीं तो तू जा सकता। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे 10 लाख सैनिकों की सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, और जब आप मिल जाओगे तो मेरा विश्वास कहता है कि मेरा युद्ध जीतेगा ही, और मैं जीत कर ही बताऊंगा। मेरा ये युद्ध जीत जाऊंगा। अगर भगवान कृष्ण मेरे साथ में हैं तो मैं युद्ध में विजय होकर ही बताऊंगा। बस अर्जुन जैसा विश्वास आप सबके हृदय में होना चाहिए कि मैं एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाती हूँ, मैं शंकर भगवान की कथा सुनती हूँ, मैं शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती हूँ, मैं शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में स्वच्छता रखती हूँ, मैं शिव जी के मंदिर में दीप जलाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल समर्पित करती हूँ, मैं पार्थिव लिंग का निर्माण करती हूँ। ये विश्वास, ये भरोसा यदि आपके अंदर है तो कितनी भी तकलीफ आकर खड़ी हो जाए, कितना भी कष्ट आकर खड़ा हो जाए, वो तकलीफ और कष्ट आपको डिगा नहीं सकता, आपके विश्वास को बढ़ाएगा, कहेगा कि मैं जीत सकता, मैं हार नहीं सकती। एक पत्र है, मेरा नाम सुसंगीता दत्तात्रेय दारुड़कर है। कहीं बैठी हो आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला दो। हाँ ठीक है, आ जाइए बेलपत्र लेकर। मेरा नाम सुसंगीता दत्तात्रेय दारुड़कर। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 2 साल पहले से एग्जाम दे रहा है और उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहा। गुरुदेव, कभी गवर्नमेंट जॉब का ऑफर की इंतजार रहता, कभी किसी चीज का, पर हो नहीं पाता। आखिरी में उसने हिम्मत हार दी। तब मैंने उससे कहा कि शिवजी पर भरोसा कर और 1 लोटा जल चढ़ा, पशुपतिनाथ का व्रत कर, और शिव जी की कृपा से
महादेव की कृपा से आज मेरा बेटा एक बहुत बड़े ऑफिसर के पद पर, गवर्नमेंट ऑफिसर के पद पर विराजमान हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता जब पूर्ण होती तब शिव हमारे करीब में होते। वो तो तुम डॉक्टर सुजय वी के पाटिल जी को धन्यवाद देना तुम लोग कि हर कथा में तुम लोग जब बाहर आते थे तो विचार करना पड़ा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? प्रत्येक कथा में जब आप लोग बाहर आते थे तो 50 बार विचार करते थे कि कहाँ जाकर बैठेंगे। पर डॉक्टर सुजय वी.के. पाटिल जी को धन्यवाद देना कि उन्होंने तुम लोगों को पहले ही व्यवस्था कर कर कि तुम यहाँ बैठोगे ये निश्चित कर दिया कि तुम्हारे लिए जाए। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटे की अच्छे उच्च पद पर नौकरी लगने के लिए, जॉब लगने के लिए। बहुत बहुत साधु। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले। जो जिस भावना से आता है, विश्वास की दृढ़ता, भाव की प्रबलता आपको शिव के करीब में ले जाती है। फिर आपकी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितना तकलीफ, जितनी बीमारी, जितना तकलीफ है, वो सब शिव का, वो सब शंकर। तुम्हारे घर के आसपास में बहुत सारे लोग रहते हैं। कोई 2 गांव छोड़कर रहता है, कोई 1 गांव छोड़कर रहता है, कोई 5 गांव छोड़कर रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, और एक तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा परिवार रहता है। हम आपसे पूछते हैं, ए शिरडी की जीजियों और शिरडी के जीजाओं, सावधानी पूर्वक बताइएगा, 5 गांव छोड़कर तुम्हारे दूर कोई रहता है और तुमको तकलीफ हुई, तुमको कष्ट हुआ, तुमको दुख हुआ, कोई बीमारी, कोई बुखार, कोई तबीयत खराब हो गई, तो दुख किसको होगा? जो साथ में रह रहा है। कि वो 5 गांव छोड़कर रह रहा है उसको दुख होगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। जो हमारे पास में रह रहा है, जो हमारे नजदीक में रह रहा है, दुख उसको होता है।
कोई 8-10 गांव दूर जाकर रह रहा है, उसको इतनी तकलीफ नहीं होगी, उसको दुख नहीं होगी। जो नजदीक में रह रहा है दुख उसको क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमारा रिश्तेदार है, वो हमारा परिचित है, वो हमारा अपना है। और हमने शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, देव अधिदेव महादेव को अपना पिता मान लो, अपना बाप मान लो, माँ जगत जननी को अपनी माता मान लो। तुम्हारी जिंदगी की जितनी दुख है, तकलीफ है, सब उसका है, सब उसका। तुम्हारा कुछ नहीं। शिव को अपना मानो, भगवान देवाधिदेव महादेव को अपना मानो, शंकर जी को अपना मानो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना हम शिव को अपना मानते हैं, शिव उतना हमारे करीब में रहता है और हमारे मन के भाव को जानता है। शिव एक कथा बड़ी सुंदर है। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है श्री हनुमान जी महाराज। थोड़ा ध्यान लगाना इस कथा में। शिव जी का 11वां रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज। और शिव की भक्ति करने वाले का भगवान कैसे साथ देते हैं, ये कथा करें। एक था रावण और एक था अहिरावण। यदि आप लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ा होगा तो अहिरावण की भी एक कथा आती। किसी ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कभी सुनी कि नहीं सुनी, कि एक अहिरावण हुआ। वो अहिरावण पाताल में रहता था। और अहिरावण पाताल में रहता, पाताल में निवास करता। जैसे रावण शंकर भगवान की आराधना में डूबा रहता, वैसा ही अहिरावण भी शिव जी की आराधना करता, भगवान शंकर की आराधना करता। अहिरावण ने क्या कर रखा था, जल के अंदर एक शिवलिंग रख रखा था। उसी पाताल के जल में अहिरावण भगवान शंकर का प्रतिदिन अभिषेक करता, रोज। और सारी समस्या का हल, जम के बोले, सारी समस्या का हल लोटा जल। अहिरावण प्रतिदिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन अहिरावण भगवान शंकर की आराधना ना करता हो, शिव की उपासना ना करता हो। अभिषेक करता, पूजन करता, बैठता, साधना करता, पूजन करता। और जब अहिरावण भगवान शंकर की पूजन कर कर उठ जाता, तब एक मछली उस जल में आती, शिवलिंग के आसपास घूमती और शिवलिंग के सामने वो मछली स्थिर हो जाती, खड़ी हो, हिलती भी नहीं, जाती भी नहीं, स्थिर हो जाती। शिव महापुराण का ये चरित्र बड़ा सुंदर है, बहुत सावधानी से सुनिएगा कि मेरा शिव जब एक जीव जंतु, मछली, पशु पक्षी के लिए इतना कर सकता है तो संसार के लोगों के लिए कितना करता हो। अहिरावण भगवान शंकर की आराधना करता, शिव की उपासना करता, शंकर की आराधना में डूबा रहता, रोज प्रतिदिन जल समर्पित करता, पूजन करता, आराधना करता। और अभिषेक करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, पूजन करने के बाद अहिरावण जब उड़ जाता तो एक मछली आती उस पानी में और शिवलिंग के आसपास भ्रमण करती, शिवलिंग के आसपास घूमती।
और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। एक मछली स्थिर है, अहिरावण उठकर जाता और वो मछली आकर शिव जी की परिक्रमा करती। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे होंगे, कोई कीड़ा, कोई मक्खी, कोई घूमने वाला, तुमने देखा होगा कि शंकर के शिवलिंग के आसपास कोई जीव घूम रहा है। कभी कभी कोई चींटी, कोई मकोड़ा शंकर जी के आसपास में पहुंच जाता है, भ्रमण करता है। शिव जी का एक नाम है पशुपति नाथ। केवल मनुष्य के ही देवता शंकर जी नहीं है। शिव जी का एक नाम है नागेश्वर नाथ। केवल मनुष्य के ही देवता नहीं, नागों के देवता भी शिव हैं, पशुओं के देवता भी शिव हैं। शिव जी का एक नाम है स्तंभेश्वर नाथ। पक्षियों के देवता भी शिव हैं। शिव जी का एक नाम है नंदीश्वर। पशुओं के देवता भी शिव हैं। शिव केवल मनुष्य के नहीं, नाग, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, देवता, पशु, पक्षी, जितने जीव हैं सबके देवता देवाधिदेव महादेव सबके। ऐसा कोई नहीं जिसका शिवदेव ना हो। महाराष्ट्र में एक मंदिर है खंडोबा जी का। कौन कौन गए जरा हाथ उठाओ, गए हो आप लोग? कौन है खंडोबा जी? स्वयं शिव, स्वयं शिव, शंकर का एक अवतार जो अपने भक्तों के लिए एक राजसी वेश में सामने प्रकट हो जाते हैं। भक्तों के लिए जब हम उसको पुकारें तो वो आता है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जब हम उसको पुकारते हैं, जब हम उसको बुलाते हैं, वो ये नहीं कि पशु है तो उसके लिए नहीं आएगा, पक्षी है तो उसके लिए नहीं आएगा, जीव है तो उसके लिए नहीं आएगा, जंतु है तो उसके लिए नहीं आएगा। भगवान शिव केवल मनुष्य के लिए आएंगे ऐसा नहीं है। उसका नाम तो पशुपति नाथ है, उसका नाम तो स्तंभेश्वर नाथ है, उसका नाम तो नागेश्वर नाथ है। हर रूप में वो आता है, प्रत्येक रूप में।
ऐसा कोई रूप नहीं जिस रूप में परमात्मा नहीं आया। आप जितने आए हो ना, ये इतने बड़े बड़े जो पंडाल लगाए गए हैं, इन पंडालों में जो तुम भरे बैठे हो, और पंडालों के अंदर जगह नहीं है तो पंडालों के बाहर तुम जहाँ जहाँ बैठे हो, पंडालों के बाहर जहाँ जहाँ तुम बैठे हो, ये तुम नहीं आए हो। तुम्हारा संबंध पुराना कोई देव अधिदेव महादेव से रहा होगा तो शंकर भगवान तुम्हें खींच कर यहाँ बुलाए। ये तुम नहीं आए हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम यहां पहुंच जाओ। शिव महापुराण की कथा में जैसे तुम्हारे मोहल्ले में शादी होती है तो शादी में जिसको बुलाया जाता है वही आता है। बुलाया किसको जाता है? जिससे अच्छी पटती है, जिससे जिसकी अच्छी पहचान होती है, जिससे जिसका अच्छा रिश्ता होता है, उसी को शादी में बुलाया जाता है। उसी तरह शिव महापुराण के कथा के पंडाल में वही पहुंचता है जिसका शंकर भगवान से कोई पुराना संबंध रहा, रिश्ता रहा। और केवल हम तुम्हारे संबंध की बात नहीं कर रहे, हम इस पाटिल परिवार की भी, हम मंत्री महोदय आपके भी परिवार की बात कर रहे हैं। जरूर आपके दादा परदादा, आपके पिता, आपके पूर्वज शंकर भगवान से उनका बहुत लगाव रहा होगा, और इतना, और शिव के उस लगाव के कारण देव अधिदेव महादेव ने यह कथा आपके माध्यम से कराई और पूरे क्षेत्रवासियों का उद्धार किया। क्षेत्रवासी, ये कथा अगर हो रही है और पाटिल परिवार अगर इसे करा रहा है तो हम कहेंगे इन पर शिव की करुणा, इन पर शंकर की उदारता, और वो शिव की उदारता से ये कथा यहां पहुंची। भगवान शंकर की पवित्र कथा है। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म होगा, आपका और हमारा पूर्व का कोई संबंध होगा शिव जी से, जो शंकर की कथा में पहुंच गए, देवाधिदेव महादेवों की कथा में पहुंच गए। कार्तिक का महीना, और कार्तिक के महीने में यह पवित्र, जहां लोग कहते हैं कि कार्तिक के महीने में भगवान हरि और हर का मिलन हुआ है। कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी ने भगवान शंकर की आराधना कर कर भगवान विष्णु जी से वर मांगा, भगवान विष्णु को मांगा है। भगवान माता लक्ष्मी की माता जी, लक्ष्मी जी की माँ का नाम क्या था? माता जी का नाम ख्याति देवी। ख्याति देवी क्या कर रही थी? भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह कर रही थी। तब शिवजी से ख्याति देवी ने कहा, मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्मी जी का विवाह तो आप नारायण के साथ करेंगे। लक्ष्मी जी ने शिव जी की इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी, बाबा देव अधिदेव महादेव ने पूछ लिया, लक्ष्मी तुम क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी कहती है, मैं नारायण को प्रेम करती हूँ, भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात। लक्ष्मी, मैं तुम्हें वर देता हूं, कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी, तुमने मेरे मंदिर में दीप जलाया है, कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी तुमने मेरी आराधना करी है, मैं शिव लक्ष्मी आज तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हें भगवान नारायण प्राप्त होंगे। और जो कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में जो शिव का स्मरण करेगा,
जो लक्ष्मी का पूजन करेगा उसके घर में नारायण लक्ष्मी दोनों प्रवेश करेंगे, उनका उद्धार करेंगे। कितना कितना बढ़ दिया। कितने किस्मत वाले हो आप लोग, ओ शिरडी वालों। तुमचा गांव चांगला आहे, ये शिव की उदारता है। बड़ी कृपा करी है शंकर भगवान ने, बड़ी करुणा करी है शिव जी ने, बड़ी करुणा। इसलिए शिव महापुराण की कथा है, शंकर की कथा। और बिना शिव की उदारता से क्या मिलेगा ये बताओ, शिव क्यों? आवड तुला बेलाची, आवड तुला आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोळा शंकरा, शंकरा, हे भोळा शंकरा। डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो, त्रिशूल डमरू हाथी
संग नाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हे आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा महादेवा हे भोला शंकरा कमरेले लावली लंगोटी गळत नागो बढोलती हो 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 आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोळा शंकरा हे भोळा शंकरा तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा महादेवा हे भोला शंकरा भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे ना पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे ना पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे ना पुजारी हो स्थिर हो जाती है मच्छी
सारी मछलियाँ जितनी भी हैं उस मछली को देखती हैं कि ये मछली शंकर भगवान के शिवलिंग के आसपास भ्रमण करती है, स्थिर हो जाती है। सब मछलियाँ देखती। एक दिन अहिरावण को कहीं जाना पड़ गया। और एक बार अहिरावण को कहीं जाना था, उस समय पर अहिरावण वहां से चला गया। अहिरावण तो चले गया, पर वो मछली रोज प्रतिदिन वहीं आती, परिक्रमा लगाती, पर अभिषेक का जल उसको नहीं मिलता। शिवजी के अभिषेक का जल मछली को नहीं मिलता। अब उस मछली का नियम था कि शंकर जी पे चढ़े हुए अभिषेक के जल को वो पीती, तब कुछ खाती, फिर वो पानी पीती। मछली भूखी प्यासी ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, रोज आती है, रोज खड़ी होती है, पर उसको जल नहीं मिलता, तो वो भोजन भी नहीं करती। जितनी मछलियां हैं, सारी मछलियां उसको देख रही हैं, सारी मछलियां। और वो सारी मछली उसको देखकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर रही हैं, ये आपका अभिषेक का जल पिए बिना ये ना कुछ खाती है ना पीती है, प्रभु कृपा करो, मर जाएगी, मर जाए। इस पे करुणा करिए भोलेनाथ, आप कृपा करिए, दया करिए। और तेरी कृपा का कोई भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप लोगों को आता है, साथ में बोलते हो? तुम लोग मत बोलना, ठीक है? सब बोलो साथ में, तेरी कृपा का जरा जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भवे पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर ये दो, तेरी उदारता। जरा हे भोले बाबा, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, हे करुणानाथ, हे भीमाशंकर, हे त्र्यंबकनाथ, हे कृष्णेश्वर, हे महाकालेश्वर, करुणा करिए, ये मछली मर जाएगी। ना कुछ खा रही है ना पानी पी रही है, क्योंकि ये शिव जी के अभिषेक का जल ग्रहण करे बिना कुछ नहीं। ये मछली का नियम नहीं था। मेरे राम जी महाराज जब अयोध्या से चले थे, तब संकल्प लेकर चले थे कि प्रतिदिन शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण पूजन करूंगा, तब कुछ ग्रहण करूंगा। भारत की सरकार द्वारा रामपथ गमन बना है। अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जब भगवान जहां जहां से निकल कर गए, अपना महाराष्ट्र भी उसमें आया है।
राम जी के निकलने के, राम पथ गमन में अपना महाराष्ट्र भी। राम पथ गमन जहां तक बना है, पूरे राम पथ गमन में जाकर दर्शन करिएगा। राम पथ गमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं, जितने किसी देवी देवता के मंदिर नहीं, उससे ज़्यादा पूरे राम पथ गमन में शंकर भगवान के मंदिर हैं, क्योंकि राम जी ने शंकर की आराधना प्रत्येक भूमि पर, शिव आराधना। राम जी का नियम था, रोज एक शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे, फिर भोजन करके फिर आगे बढ़ते। भगवान कृष्ण का नियम था, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे। 16,108 रानियां थी भगवान कृष्ण की, पर जब संतान का सुख नहीं हुआ, तब एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक गर्गाचार्य बाबा के कहने पर शिव जी की आराधना करी। तब जाकर एक एक रानी से 11-11 संतान हुई। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, शिव की कृपा से, शंकर की करुणा, शिव की उदार। शिव बिना सब शून्य, शंकर की कृपा बिना सब शून्य। तो यहां मछली केवल मछली ही नहीं, जब आप कोई नियम लेते हो तो उस नियम को पूरा भगवान देवाधिदेव महादेव करते। पशुपति व्रत, कई माताएं कहती हैं हमारा पशुपति व्रत है गुरुजी, हम पशुपति व्रत कर रहे हैं, तुम नहीं कर रही हो। शिवजी ने कृपा करी है, तुम्हारी झोली खुशियों से भरना होगी, इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुम्हारे द्वारा पशुपतिनाथ का व्रत करवाया। पत्र हैं, जरा पढ़ते हैं। मेरा नाम तृप्ति झंडे है, कहीं बैठी हो तृप्ति जी झंडे। श्री रामपुर से आई हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, और अगर बैठी हो तो इसको चालू करो ना, इसको चालू करो। बैठी हैं? हाँ ठीक है, ऐसे हिला दो आप, शंभू दिख गए। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम तृप्ति झंडे है, मैं श्री रामपुर से आई हूँ। मैं MPSC की तैयारी कर रही हूँ। टाइम निकलता गया पर रिजल्ट मन माफिक कभी नहीं आया। हार चुकी थी, पर परिवार के लोगों ने कहा कि एक काम कर, वो सियोर वाला बाबा कहता है कि शिवजी के मंदिर में जाकर जब एग्जाम देने जाए, एक बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर पूरी मेहनत को 4 गुना कर और रात दिन एक कर कर पढ़ाई कर कर निकाल। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी वो पढ़ाई क्लियर हुई और मेरी बाबा की कृपा से MPSC के सिलेक्ट कर कर मेरी सरकारी जॉब लग गई। आज बाबा को प्रणाम कर रहे। एक पत्र और अच्छा, मैं संगीता महेंद्र, जरा नाम पढ़ के बताओ क्या लिखा है। चलो महेंद्र, क्लोज करो जरा। गोरडे है, कहीं बैठी हैं? अच्छा यहीं कहीं बैठी, कहाँ हैं आप? हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आइए आइए, एक बेलपत्र लेकर गए।
मैं संगीता महेंद्र गोडे, श्रीरामपुर शहर जिला अहिल्यानगर से हूँ। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। मेरी एक लड़की 27 साल की और दूसरी लड़की मेरी 25 साल की हुई। दोनों का विवाह नहीं लग रहा था। हर जगह से जब हिम्मत हार गई तब किसी ने कहा कि शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो। शंकर बाबा की आराधना करना प्रारंभ करी और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी दोनों लड़कियों का विवाह बाबा ने करा दिया। मैं शिव को नमन करता हूँ। गुरुदेव, मेरा नाम गणेश चौहान है। गांव लालवाड़ी, तालुका अंबड़, जिला जालना से आई हूँ। मैं श्री डॉक्टर सुजय जी विखे पाटिल जी को, श्री राधा कृष्ण विखे पाटिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिनके माध्यम से ये पवित्र कथा हमारे शिरडी धाम में हो रही है और हम इस कथा का लाभ ले रहे हैं। बाबा, 2022 में मुंह के अंदर छाला हुआ, डॉक्टरों को दिखाया तो बायोप्सी कराने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। गुरुदेव, बहुत तकलीफ में आ गए। इतना कष्ट हो गया कि इलाज करा करा कर थक से गए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराओ। अब मन करा कि कराएं ना कराएं, क्योंकि बीमारी का पता तो चल ही गया था। फिर भी शिव जी का चढ़ा जल चढ़ाकर पीकर ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन कराने के बाद जांच गई मुंबई और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि अभी तक तो कहा था कि ये कैंसर है, पर जैसे ही जांच आई पूरा नील जांच आ गई और बाबा की कृपा से ये और जो जैसी माया लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। और नहीं खाली उसे लौटा। बेटी को धन्यवाद दो जो गवर्नमेंट जॉब बहुत उच्च पद पर इसकी लगी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव की अविरल भक्ति। जितनी मछलियां थी सब देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर रही हैं कि इसके लिए इसकी अर्जी को स्वीकार करो, दया करो, करुणा करो। ये मर जाएगा। जब तक शंकर का चढ़ा हुआ अभिषेक का जल नहीं मिलता तब तक ये भोजन ग्रहण नहीं करता। ये मर जाए। आप कृपा करो, आप दया करो। एक लड़की ने अपने पत्र में लिखा है कि सबसे पहले मैं क्षमा मेरी सास से मांगना चाहती हूँ कि मेरी सास का कहना नहीं माना था, क्योंकि उसने मेरे से कहा था कि सियोर वाला बाबा कहता है कि अगर वो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा जाए, पशुपतिनाथ का प्रयोग किया जाए, व्रत किया जाए तो बाबा देता है। तो वो लड़की ने पत्र में लिखा कि मैंने अपनी सास से क्षमा चाहती हूँ।
श्रद्धा अमोल, श्रद्धा अमोल, चलो जरा पढ़ के बताओ जल्दी से। श्रद्धा अमोल, क्या लिखा है? कोलाकर है, कोल्हाकर, तुम समझ गए ना, जाने दो, ठीक। उज्जवल कॉलोनी, चेहड़ी पप्पिंग, हनुमान मंदिर के पास, नासिक से। मैं अपने सासू माँ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेकर आ सकते। 8 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। डॉक्टरों को दिखा दिखा कर थक गए, आखिरी में डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम्हें औलाद नहीं होगी। विश्वास उठ गया भगवान पे से, किसी देवता को नहीं मानती थी। सासू ने कहा एक बार ये सीवर वाला महाराज को तो सुन। तब मैंने आपको भी अपशब्द कहे, आड़ा टेढ़ा कहा, आपसे भी क्षमा चाहती। पहली बार कथा सुनकर आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, प्रयोग करना पर कोई हल नहीं निकला। और जब कोई हल नजर नहीं आया तो विश्वास थोड़ा टूटा। दूसरी बार फिर किया, तीसरी बार फिर किया, कोई हल नहीं निकला। चौथी बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और ये कहकर करा, बाबा आप मेरी नहीं सुने तो कम से कम महाराज की तो सुनो, मेरा गर्भ ठहर जाए, ऐसी कृपा करो। तब भी कोई योग नहीं बना। तब नासिक में कथा हुई, वहाँ के पंडाल में जाकर बैठ गई। कथा पूरी होती, वहाँ की मिट्टी को अपने पेट पर गर्भ में लगा लेती, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि तुम माँ नहीं बन सकती। रोज कथा सुनती, रोज मिट्टी को अपने पेट पर लगा लेती। आसपास की महिलाएं कहती क्या हो गया बेटा? मैं उनको कहती कि मुझे औलाद नहीं। तो कहा सुना है शिव महापुराण के पंडाल की जो मिट्टी होती है वो शिव के चरण की रज होती है। गर्भ पे लगाती। कथा पूरी होकर मैं घर गई, समय निकला 17 जनवरी 2024 को बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई 15 अक्टूबर 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए बच्चे का फोटो भी लगाया है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप जब सब पर कृपा कर सकते हो कि इस मछली पर कृपा नहीं कर सकते? अब करुणा देखो कैसे होती है मेरे शिव, दया देखिए मेरे शंकर भगवान कैसे करते हैं। 8 दिन निकल गए, मछली ने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, क्योंकि 8 दिन से अहिरावण ने शिव जी का अभिषेक नहीं किया और वो अभिषेक का जल मिला नहीं। शिव के अभिषेक का जल नहीं मिला। महाराज, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, आप सबको एक निवेदन करूं कि जब हम भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल
अपने मुख में 2 बूंद ले लेते हैं तो हमारी जिंदगी के सारे भीतर के दुख को, कष्ट को, हमारी बीमारियों को वो शिव का चढ़ा हुआ जल समाप्त करना प्रारंभ कर देता है। शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारा बदल देता है कल। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बनेगा, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी फाइल मोटी होगी तो थोड़ा पढ़ने में समय लगेगा, थोड़ा दुख ज्यादा है तो उसको काटने में समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर कटेगा जो, दुख मिटेगा जो, कष्ट मिटेगा जो। शिव कथा कर, सब मछलियों ने पुकारा भगवान को। एक लीला रची मेरे परमात्मा ने। शिव कैसी लीला करते हैं, स्वयं तो नहीं आते, पर करुणा बहुत जल्दी। कोई ये विचार करे कि देवाधिदेव महादेव मेरे घर पर आएंगे, मेरा दुख मिटाएंगे, ना ना, शिव किसी रूप में आकर, शिव किसी ना किसी रूप में आकर तुम्हारा कष्ट मिटा देते। जैसे लक्ष्मी पूजन में 2 चीजों का होना जरूरी होता है, पहले नंबर पर कमल गट्टा या कमल का फूल, और दूसरे नंबर पर है कुंकू और हल्दी। लक्ष्मी पूजन में 2 चीजों का होना जरूरी है, कमल गट्टा या कमल का फूल, कुंकू या हल्दी। उसी तरह शिव भक्ति में 2 चीजें जरूरी है, एक अटूट विश्वास और दूसरा शिव जी के प्रति पूर्ण समर्पण। बहुत मिलेगा। मिलता है। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। सब बोलो। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। सबका कल्याण करते हो तो मेरा भी करो, कृपा करो, दया करो। और शिव ने कृपा कर दी। अहिरावण नहीं आया, मछली का मरने का समय आ गया और बाबा भोलेनाथ ने करुणा करी, कृपा करी।
शिव जी ने दया कर, शंकर ने कहा जी कह रही है क्षमा करना, मैंने आप पर और शिव महापुराण पर विश्वास नहीं करा था, पर पहली बार आपकी कथा पंडाल में बैठकर सुनी। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि माँ नहीं बन सकती कभी भी, पर उस पंडाल की मिट्टी को अपने पेट पर लगाती रही और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जाने के बाद मेरा गर्भ ठहरा और शिव की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई। शिव शंकर ने करुणा करी। अब मछली पर कैसे कृपा करी भगवान ने? देखिए, शिव जी का अभिषेक जल के अंदर हो नहीं रहा था क्योंकि अहिरावण था नहीं। अभिषेक का जल मिल नहीं रहा था मछली को पीने के लिए, प्राप्त नहीं हो रहा था। फिर कृपा कैसे हो गई? समय आया, लंका में आग लगा दी हनुमान जी महाराज, और लंका में आग लगाकर हनुमान जी महाराज पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में आए, और जैसे ही पूंछ बुझाने के लिए आए, हनुमान जी महाराज के शरीर के पसीने की एक बूंद टपक गई। वो टपकी हुई बूंद उसी मछली के पास गई। मछली को ऐसी गंध आई जैसे शंकर जी के अभिषेक का जल हो। मछली ने वो बूंद को पी लिया। मछली ने, हनुमान कौन है? भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार, अंश शिव। अब शंकर ने, भगवान ने कृपा कितनी करी। कोई अभिषेक करने वाला नहीं, कोई जल चढ़ाने वाला नहीं। शिव जी, भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई, शरीर पसीने से नहा रहा था, पूंछ बुझाने के लिए गए थे, पसीने की एक बूंद गिरी। जो मछली शंकर का अभिषेक करती थी, घूमती थी, प्रणाम करती थी, वो शिव जी के अभिषेक का जल पीने के लिए तरस रही थी, और उसी मछली को गंध आई कि जैसे शंकर पर चढ़ा हुआ अभिषेक का जल आया है। मछली ने उसको पी लिया। वो हनुमान जी महाराज के पसीने की बूंद थी, पसीने। मछली का गर्भ ठहर गया। और उस मछली का गर्भ ठहरा। समय आया, राम लक्ष्मण को अहिरावण ने लाकर पाताल में छुपा लिया। इधर मछली का गर्भ से एक बच्चा हुआ, बानर जैसा उसका मुख था, वीरों में भी वीर तेज था। अहिरावण को मालूम पड़ा कि मछली के उदर से, मछली के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया है, वीरता में बड़ा प्रबल है। तो अहिरावण ने कहा, इसको मेरा द्वारपाल बना दो, इसको मेरा द्वारपाल बना दो। जब इतना वीर है, इतना प्रबल है, तो इसका मेरा द्वारपाल बना।
अहि रावण ने उस मछली के बालक को द्वारपाल बना दिया। उसी बालक का नाम मकर ध्वज था। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। मकर। उस बालक का नाम था मकर ध्वज, जिसको अहि रावण ने द्वारपाल बनाया। हनुमान जी महाराज ढूंढने के लिए निकले भगवान राम जी को, लक्ष्मण जी को, और जब पाताल में पहुंचे, अहि रावण को मारने के लिए, राम लक्ष्मण को लेने के लिए, भगवान राम और लक्ष्मण को लेने के लिए जैसे ही पहुंचे, मकर ध्वज के साथ हनुमान जी का युद्ध हुआ। अहि रावण को समाप्त किया। राम लक्ष्मण को लेकर आ रहे थे तो राम जी ने देखा कि ये बालक तो साधारण नहीं है। हनुमान, तुम जब लंका में आग लगाए, तुम्हारे पसीने की बूंद एक मछली जो शिव जी की आराधना में लीन रहती थी, शंकर का प्रसाद लिए बिगाड़ वो भोजन नहीं करती थी, उस मछली को कई दिन तक जब अभिषेक का जल नहीं मिला तो वो मछली को तुम्हारे पसीने का बूंद मिला, उससे ये बालक उत्पन्न हुआ है। हनुमान, इस बालक को मैं पाताल का राजा बना देता हूँ, और पाताल लोक का राजा उस मकर ध्वज को बना दिया गया। देखिए शिव कृपा कितनी होती। एक तरफ मछली को भगवान शंकर के अभिषेक का जल नहीं मिल रहा था, और दूसरी तरफ भगवान ने कितनी कृपा कर दी कि जल भी मिल गया, गर्भ भी ठहर गया, और गर्भ ठहरने के बाद बालक भी हो गया, और बालक होने के बाद दरवाजे पर द्वारपाली का काम करता था, दरवाजे का द्वारपाल था। पर शंकर भगवान की कृपा से हुआ था, इसलिए वो द्वारपाल नहीं, बाद में पाताल का राजा बनकर विराजमान हुआ। इसको शिव भक्ति कहते हैं, इसको शंकर की, इसको शिव की उदारता कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी भाव से शंकर के मंदिर में जाओ, आसपास में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है, तुम्हें मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर बाबा स्वयं कुबेर भंडारी कंकर शंकर की धरा से चलकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कुबेर भंडारी के दरवाजे से तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में आई है। 5 दिन की है। 5 दिन में ऐसा कोई दिन खाली मत छोड़ो जिस दिन मैं शंकर जी की कथा को सुनने के लिए ना जाऊं। जाओ, बैठो, झोली पसार कर प्रणाम करो, नमन करो। ना जाने भगवान क्यों कृपा करने के लिए इतने सालों के बाद इस पवित्र शिरडी की पवित्र धरा पर ना जाने शिव को किस किस की झोलियां भरना होगी, इसलिए बाबा यहाँ कथा लेकर आ गया। शंकर की कृपा से, उसकी उदारता से। तेरे डमरू की धुन सुनते मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। सब गाइए, सब गाइए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले,
मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले